आपके साथ मनोज पांडे। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई को लेकर बता दें कि आम आदमी को एक महंगाई का और बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, आम आदमी को अब महंगाई का जो है बड़ा झटका लगा है। 13 दिन में दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी गैस के दाम को बढ़ा दिया गया है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सीएनजी और पीएनजी गैस महंगी हो गई है। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर दिल्ली में सीएनजी के दाम आपको बता दें कि 49.76 रुपए किलो के हिसाब से दिए जा रहे हैं। और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने ये ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो कंपनी है उसने ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को अब महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। तो आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि क्योंकि लगातार जिस तरीके से गैस के दाम बढ़े, उसके बाद पेट्रोल के, डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर एक बार फिर जो है आम आदमियों को ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर में आज से जो है सीएनजी पीएनजी गैस जो है वो महंगी हो गई है। और दिल्ली में सीएनजी के जो दाम है वो 49.76 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अब दिए जाएंगे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने ये ऐलान किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि आईजीएल ने फिर से पीएनजी सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की है। और दोनों की नई दरें जो हैं वो आज सुबह यानी कि आज सुबह 6 बजे से ही लागू हो चुकी है। और 10 दिन में कहीं ना कहीं ये दूसरी बार जो पीएनजी की कीमत बढ़ाई गई है। पीएनजी के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और आईजीएल के मुताबिक घरेलू पीएनजी प्राइस के दाम में 2 रुपए प्रति एससीएम बढ़ाए गए हैं। नए दाम 13 अक्टूबर 2021 यानी कि आज से प्रभावी हुए हैं। 6 बजे से ये जो नई दरें हैं वो लागू कर दी गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नितिन कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, एक बार फिर से जिस तरीके से सीएनजी पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है, तो क्या कुछ लोगों का कहना है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल जी, महंगाई का जो आलम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आज एक और झटका लगा है जिसमें सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से लगातार जो सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं, लगातार महीने में 2 बार दाम बढ़े, तो अब जिस तरीके से जो महंगाई का जो आलम है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से जो लोगों पर जो भार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख भी सकते हैं कि जिस तरीके से जो ये महंगाई का आलम है वो लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आज सीएनजी और पीएनजी पर दाम बढ़े, क्या कहेंगे इसको लेकर? लगातार महंगाई का जो आलम है वो लगातार बढ़ रहा है। पहले डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे और आज सीएनजी और पीएनजी पे भी दाम बढ़े, तो क्या कहेंगे इसको? तो भैया क्या कहें, सरकार है जो करेगी, सरकार ही करेगी। इसमें हम जो भाड़ा है, जो किराया है, उस पर कितना फर्क पड़ेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? ना, फर्क तो सब चीजों में पड़ेगा भाई, फर्क तो सब चीजों में पड़ेगा। और डीजल पेट्रोल सीएनजी बढ़ रही है तो फर्क कौन भी पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उधर सीएनजी और पीएनजी के भी दाम बढ़े, तो कहीं ना कहीं एक जो रसोई गैस है उस पर भी, रसोई पर भी फर्क पड़ेगा। और जिस तरीके से जो किराया है कहीं ना कहीं उस पर भी। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरीके से जो आज सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े, उससे जो ट्रेवल करना है वो कितना मुश्किल होगा। और जो पीएनजी है वो घरेलू गैस, तो उसको लेकर घर के जो बजट है उस पर कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि महंगाई का जो आलम है वो लगातार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे उसको? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे देखो, पेट्रोल और डीजल के दाम परमानेंट बढ़ रहे थे, अभी पहले से ही हम लोग परेशान थे, उसके बाद भी जो है सीएनजी के दाम बढ़ा दिया। सरकार को चाहिए इस पे कंट्रोल करने। अगर जिस तरीके से ऐसे महंगाई बढ़ती रहेगी तो जो बजट है उस बजट पर कितना फर्क पड़ेगा, जो घर का बजट है वो कितना गड़बड़ा जाएगा? पूरा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि जो हम 10, 15, 20 हजार नौकरी वाले आज की डेट में, जो हमारे घर का खर्चा 5 हजार में चलता था, आज की डेट में वो 15,000 रुपये में भी पूरा नहीं हो पा रहा। तो महंगाई पे फर्क पड़ा है जी नितिन, इनसे आप ये पूछिए कि जिस तरीके से जिस तरीके से सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या किराए में भी वृद्धि होगी? जी, जिस तरीके से बताइए, लगातार जो सीएनजी के दाम बढ़े, इस तरीके से जो ऑटो चालक हैं या जो भी ट्रेवल करने वाले लोग हैं, अगर आप ट्रेवल करते हैं तो उसका दाम बढ़ जाएगा, तो कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, अभी तक खाने पीने और ट्रेवल जो यातायात व्यवस्था थी, सारी चीजें सही है। लेकिन जब अगर जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो टैक्सी यूज करते हैं, ओला उबर, उनके भी रेट बढ़ेंगे, तो उससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा हम लोगों को। तो क्या इस चीज को लेकर, मतलब जो ट्रेवल है उस पर भी कितना फर्क पड़ेगा?
अब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हम लोगों को, जैसे कि एकदम से महंगाई बढ़ी, एकदम से पेट्रोल बढ़ा, एकदम से सीएनजी भी बढ़ रही है, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम एक 100 रुपए के पेट्रोल में काफी काफी सारे काम हो जाते हैं, लेकिन हम 100 रुपए का पेट्रोल सिर्फ कुछ की कुछ दूरी तक ही चल पाता अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई की वजह से कितनी तकलीफें हो रही हैं जो आमजन है, और लगातार महंगाई का जो आलम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जीवन जो नॉर्मल जीवन है उसको चलाने में कितनी कठिनाइयां। सर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है हम लोगों को, क्योंकि हर चीज, क्योंकि अगर पेट्रोल सीएनजी बढ़ेगी तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे। बिल्कुल विपुल जी, जहां तक यही कहना है आम जनता की, लगातार जो महंगाई का आलम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जो जनता है कहीं ना कहीं काफी समस्याओं के साथ गुजर रही है। जी जी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो फिर लगातार जो है किराए में भी वृद्धि हुई, और सीएनजी और पीएनजी के आज एक बार फिर से, अभी 1 अक्टूबर को दाम बढ़े थे, एक बार फिर से दाम बढ़ाए गए हैं, जो बढ़ोतरी की गई है, और सुबह जो है ये 6 बजे से लागू हो गई है। तो इसको लेकर जो वाहन स्वामी हैं उनका क्या कुछ अभी तक इस पर पूरा रुझान, क्या कुछ उनका कहना है इसको लेके? बिल्कुल जी, मैं बता देता हूँ, ये जो जी खबर हम दिखा रहे हैं ये सबसे बड़ी जो खबर है, जो लोग सीएनजी वाहन यूज कर रहे हैं और जो पीएनजी यूज कर रहे हैं उनके लिए आज ये खास खबर और बड़ी खबर है। जिस तरीके से आज लगातार जो इस महीने में लगातार दूसरी बार जो दाम बढ़े हैं, जो सीएनजी है वो 49 रुपए 73 पैसे के आसपास पहुंच गई है, और जिस तरीके से पीएनजी वो भी 35 रुपए से ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं जो लगातार जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रसोई का बजट है और जो ट्रेवल का बजट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। और जो सीधा लोगों का, आम जनता का यही कहना है कि जो सीधा जो बजट पर सीधा फर्क पड़ रहा है, और जो घर है, जो नॉर्मल लोग हैं जो अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक वजन पड़ता नजर आ रहा है, जिस तरीके से जो महंगाई का आलम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया नितिन। तो आपको बता दें कि कीमतें बढ़ने से जहां पर गौतम बुद्ध नगर में पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई, तो आपको बता दें कि इससे पहले 1 अक्टूबर को जो है पीएनजी के दामों में दिल्ली में जो है 2 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट महंगा कर दिया गया था। वहीं नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी ये दाम 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ा दिया गया था। ऐसे में अब दिल्ली में पीएनजी 33 रुपए 1 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई थी। वहीं एनसीआर में ये 32 रुपए 86 पैसे प्रति यूनिट गई थी। नोएडा में एक बार फिर से दाम बढ़ने के बाद अब पीएनजी के दाम जो है वो 34 रुपए 86 पैसे हो गए हैं। नई कीमतें लागू होने के बाद 13 अक्टूबर से दिल्ली में पीएनजी के दाम 35 रुपए 11 पैसे प्रति यूनिट, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें, गाजियाबाद की बात करें, तो पीएनजी के दाम 34 रुपए 86 पैसे। और आपको बता दें कि एससीएम होगा, वहीं रेवाड़ी, करनाल में भी पीएनजी के दाम जो है वो बढ़ोतरी की गई हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, तो आपको बता दें कि किराए में वृद्धि हुई, तो एक बार फिर से सीएनजी और पीएनजी की जिस तरीके से दामों में बढ़ोतरी हुई है, तो अब कहीं ना कहीं किराए में वृद्धि भी होगी। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।